ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। जय हिंद जय भारत में आप लोगों के लिए हमने संपूर्ण गीता का सार 18वां अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया है। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय हिंदी और संस्कृत में पूर्ण किया है। साथ साथ रामायण का दोहा बालकांड का 100 से ज़्यादा कर लिए हैं। साथ साथ आपको शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण की भी कथा थोड़े थोड़े में हिंदी में कह रहे हैं। इसका आप लोग लाभ उठाएं। जब भी समय मिले अपने शास्त्रों के साथ आपको अपनी भाषा में दिखेगा, अपने शब्द में अपूर्ण शब्द में पूर्णता की तरह दिखेगा और आपको ऐसी लगेगा कि वो घटना आपके सामने घटित हो रही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका लाभ उठाएं और सुने। हम लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो है पुराण का महात्म्य हम लोग चल रहे थे। महात्मा भी सुनते हैं। फिर हम लोग सन्यासी ने कहा, 9वां भाग है ये। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकता। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। इससे पुत्र स्त्री आदि सुख नहीं है। ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोग में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें ही पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने की नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध और स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण उनके घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ में पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरा शक्ति क्षीण हो जाएगी।
तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यह यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल में के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ा भयंकर पीड़ा होता है। मैं सुकुमारी भरा यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने यह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मैंने मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगा। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तो मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे मुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो उस समय उसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण के उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरी संतानों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किस अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। उसके बाद दिन महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह
सर्वांग सुंदर दिव्य निर्बल तथा दो सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोग को ही बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालकों को देखने के लिए आए। इस तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ कि कैसे आश्चर्य की बात है कि गाँव में भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने इस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनसे गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुड़ाया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसकी स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथों में फंदा लिए कुत्तों को टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं की चाल में फंसकर उसने अपने पिता का सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भारे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गया तब उसका कृष्ण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो उसकी माँ का बाँझ रहना ही अच्छा था। वो पुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। उस दिन के कारण, उस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह के टालने वाला है। पुत्र उसका धन जिसका स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। वन में जाने के लिए तैयार हो गया।
उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग को भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना चाहिए। आप या मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु की अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस की रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवद भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर